हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे या आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की बुक, जिसमें चैप्टर 2 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग जो मेन बेसिक इसका चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज को हम लोग ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकली कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। तो वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम दे दें, राइट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ये हमारा है मेन टॉपिक। इसमें जो हमें पढ़ना है ये है हमारा मेन टॉपिक, राइट। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग देखेंगे। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का हमें देखना है तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल भी लेना होगा। तो लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो x और यहाँ y का वैल्यू, राइट। x अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरोज़ लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो और ये -2, तो -2 हो जाएगा। ये ज़ीरो, ये -2। x अगर हम लोग 1 लेते हैं, x अगर हम लोग 1 लेते हैं तो जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 होगा, राइट। और अगर हम ये -1 लेते हैं तो ये -1 और -2 y3 हो जाएगा, -3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x2 रखते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। कोऑर्डिनेट्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे x पहले होता है और y बाद में होता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, 0 -2 1 -1 -1 -3 2 एंड 0। तो इसे हम लोग ग्राफिकली अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 एंड -0 एंड -2। सबसे पहला तो x 0 है तो 0 यहाँ पे होगा और -2 y में, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया, राइट। एंड दूसरा पॉइंट जो है 1 -1, तो x 1 है और ये -1 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, ये 1 और ये -1 के सामने -1 और -3, तो -1 और -3 यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट यहाँ हो गया हमारा, राइट। अब देखते हैं ये हो जाएगा 2 एंड 0 यहाँ पे है 2x का और y का 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉइंट, राइट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे इस पॉइंट्स को, राइट। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है इस पॉइंट्स को मिलाने के बाद, राइट। तो ये पॉइंट जो हमारा था ये था कोऑर्डिनेट 2 0, ये था 1 -1, ये वाला पॉइंट जो था ये था हमारा 0 -2, ये वाला जो पॉइंट था ये था -1 -3, राइट। तो बेसिकली ये जो पॉइंट हमारा निकला है ना, ये जो x एक्सिस पे कट कर रहा है जो पॉइंट, वो हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन का हमारा क्या, इस ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का हमारा क्या हो गया, ये ज़ीरोज़ हो जाएगा ये। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2, राइट। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखें 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब जो px हमारा होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐसा x का होना चाहिए जिससे हमारा px 0 आ जाए। दैट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x इज
ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो लीनियर इक्वेशन का हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, राइट। ये था लीनियर पॉलिनोमियल का, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम लोग ज़ीरो रखते हैं तो ये ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, क्या बच गया हमारा -4। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं हम जैसे, तो ये 1, ये -3, ये -4, तो -3 -4 जो हो जाएगा ये -7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था हमारा, तो -7 में से 1 जाएगा तो -6 होगा यहाँ पे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं -1 x की वैल्यू, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा +3 हो जाएगा, तो +3 और 1 ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से -4 होगा तो ये 0, राइट। अब यहाँ पे -2 लेंगे तो -2 से ये वैल्यू आ जाएगा 6 हमारा, राइट। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे फाइंड होगा इसके ज़ीरोस, राइट। x हमारा 0 है, y हमारा -4 है, तो माइनस वाला टर्म इस साइड होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -4 हमें बोला है, और x0 तो यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, राइट। अब ये 1 -6 है, तो x 1 है और ये -6 है, तो -6 यहाँ और x यहाँ पे 1, तो ये यहाँ हो जाएगा पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 0, -1 x का है, तो x का -1 इस साइड होता है, राइट। तो -1 एंड 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। -2 और 6, -2 एंड 6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 6, 1 2 3 3 6, यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 6, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसे मिलाएंगे, राइट। तो मिलाने के बाद जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था यहाँ पे आप लोगों को, देखिए कि एट मोस्ट, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, मतलब क्या कि इसके एक ज़ीरो भी हो सकते हैं, 2 ज़ीरो भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट। 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो हो सकते हैं, या फिर 2 इक्वल रूट हो सकते हैं, या फिर कोई भी ज़ीरो नहीं होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन का 1 0 निकला है, राइट, जो कि यहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर कोई भी ग्राफ आता है तो या तो इस तरह से कट करेगा 2 जगहों पे, या फिर इस तरह से कट करेगा ये जैसे हमारा, तो या फिर इस तरह से कट करेगा, या इस तरह से कट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर इस तरह से कट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कट ही ना करे, ठीक है, कट ही ना करे कहीं भी, राइट। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है इन दोनों, ये हो गया नो ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ये दोनों जो होंगे ना, ये दोनों ग्राफ बनेंगे जब, तो मतलब 2 इक्वल रूट आए हैं, 2 इक्वल रूट मतलब दोनों ही सेम है, और ये जो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, राइट। तो अभी हम लोग बुक से समझेंगे इससे, ठीक है। तो बुक से समझना ज़्यादा आसान है, बार बार इसे फिगर में समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, राइट। ये एक हाइपरबोला टाइप से है, पाराबोलास टाइप से है, राइट। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हमें पूछा गया है, जैसे 2 ज़ीरोज़ अगर हमें ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कितने ज़ीरोज़ हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉइंट है, एक्स पे कट कर रहा है, तो दैट मीन्स 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस गिवन व्हाट पॉलिनोमियल, राइट। ये क्या है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर
-3x-4। तो मैंने तो अभी बस इतना सा लेकर के दिखाया था ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, राइट। और बाकी ये सारा पॉइंट लेते तो अपन ये भी बना सकते थे, ये वाला जो है इस तरह से पाराबोला, ठीक है। हमारा भी यही बनता, उसमें हमें एक ज़ीरो मिला है, फिर से ये दूसरा जो ज़ीरो मिल जाता इधर आके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, राइट। तो आगे जो हमारा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो है ये हो गया हमारा जो मैंने बताया था, राइट। 2 ज़ीरोज़ वाले, 2 डिफरेंट ज़ीरोज़, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, सिंगल ज़ीरोज़ वाला, राइट। अब देखिए हमारा ये जो होगा नो ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाला ये है कि या तो आपका 2 ज़ीरो होगा, या फिर 2 इक्वल रूट होगा, या फिर 2 डिफरेंट होगा, या फिर कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग किस चीज़ का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग देखते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। हमें क्या दिया गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x, राइट। तो इसे हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x और y का हमें वैल्यू निकालना है एक एक करके। तो x अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो लिया तो डायरेक्ट ये पूरा इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगा, राइट। x अगर हमने 1 लिया, राइट, तो ये -1 हो जाएगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके, यहाँ जैसे 1 रखूँगा मैं तो 1 का क्यूब 1, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3, तो 2 में से -3 गया -1। अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हमने -2 रखा तो ये हो जाएगा -10। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें ये इक्वेशन, ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इससे हमें ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, 0 0 है दोनों ही। यहाँ पे -1 में y है और x 1 में है, तो ये हो गया। और y माइनस में इस साइड होता है, तो ये 1 -1 और ये 1, तो यहाँ हो गया। अब देखिए 2 एंड 10, 2 यहाँ पे हो गया और 10 पॉजिटिव में इधर हो जाएगा, ये पूरा 10 मैंने खींचा है, तो 2 और 10, तो 2 के सामने 10 के सामने हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो गया एक। अब -2 -10, तो माइनस वाला ये और माइनस वाला ये, तो इस सेक्शन में बनेगा हमारा। तो -2 ये हो गया हमारा -2, और ये 10 यहाँ पे है, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा 2 - 10, ये हो गया हमारा, यहाँ पे पॉइंट है, ये हो गया 1 -1, ये 0 0 और ये 2 10, राइट। अब इसे हम लोग खींचेंगे ग्राफ को, राइट। तो ग्राफ को जैसे हम लोग खींचेंगे तो ये ऐसा बना। दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा है, क्योंकि हमें इसे मिलाना था, राइट, हमें इसे क्या करना था, मिलाना था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट और, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x जो हमारा यहाँ पे क्या है, वो -1 और y 1, तो यहाँ पे होगा, राइट। तो ये यहाँ पे कट करते हुए इधर से निकलेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इस लाइन पे, और ये पॉइंट, और फिर यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये 3 0 आ गए। मतलब अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो ये 3 0 देंगे हमें, या फिर उससे अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये 3 0 देंगे, राइट। या फिर 2 0 देंगे, या फिर 1 0 देंगे, राइट। समझ गए बात को। तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल जो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये हमारा 2.9 फिगर नंबर है, राइट। अब इसका जो ग्राफ दिया हुआ है गिवन बिलो, इच ग्राफ y इज इक्वल टू px,
एंड वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पी एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल है, एंड फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स। तो हमें सभी ग्राफ के लिए हमें जीरोज निकालना है पी एक्स के लिए। तो पी एक्स के लिए जो हमारा होगा एक्स वेरिएबल में होगा, राइट। तो हमें एक्स का मान निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे आएगा, राइट, एक्स लाइन पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्स को जितनी जगहों पे काटेगा उतना जीरो होगा, राइट। तो यहाँ पे कितने जगहों पे काट रहा है एक्स को, सिंगल लाइन सिंगल पॉइंट पे, दैट मीन्स दिस फिगर हैज़ ओनली वन जीरोज, right, yeah, this polynomial has only one zeros because as the graph intersect the x-axis at one point only, right। अब यहाँ पे देखते हैं दो जगहों पे काट रहा है, दैट मीन्स दो जीरोस, यहाँ पे 1 2 एंड ये 3, तो 3 जीरोस हो गए, राइट। अब यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे ये y को कट कर रहा है, ये x को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे x को कट कर रहा है, तो दैट मीन्स 1 जीरो होंगे इसके। यहाँ पे देखिए इसमें पैराबोलाज में यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 जीरोस। यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे कट कर रहा है और ये तो y को कट कर रहा है, तो ये लेंगे नहीं। यहाँ पे एक कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने हो गए 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा हमें, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, राइट। आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में मुझे क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10। ये जो हमारा 2.10 फिगर ये पूरा दिया हुआ है बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। समझ गए। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या कह रहा है कि इसमें जीरोज निकालें हम लोग पी एक्स का। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो यहाँ देखिए ये एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये जीरो होंगे इसके जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह पे कट कर रहा है, दैट मीन्स 1 जीरोज होंगे इसके। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 because it intersect the x-axis at only one point, right। and यहाँ पे 1 2 एंड 3 जगहों पे काट रहा है, दैट मीन्स 3 जीरो होंगे। यहाँ पे 1 2, दैट मीन्स 2 जीरोज। यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा है फिगर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये 2 जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 और ये 4, दैट मीन्स ये 4 जीरोज होंगे इसके। यहाँ पे 1 2 3, दैट मीन्स ये 3 जीरोज होंगे। तो ये आपका था इस चैप्टर में क्वेश्चन। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो वो चैप्टर जो होगा हमें अगली क्लास में पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो क्लास, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें कोरोना में, राइट। तो धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।